राफ़े के दिल में अरीशा के लिए नफ़रत अब और भी ज़्यादा गहरी होने वाली है क्योंकि वो अरीशा को ज़ैन के साथ देख लेगा। अरीशा जो कि ज़ैन से मिलने के लिए जाएगी सिर्फ़ ये बात करने के लिए कि आखिर तुम मेरी ज़िंदगी में क्या चाहते हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारी एक कॉल की वजह से राफ़े मुझसे दूर हो गया और तुम्हारी वजह से राफ़े ने मुझ पर शक किया। यहाँ पर ज़ैन उसे यही बात कहता है कि तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों ज़िंदगी गुजार रही हो जो तुम्हें वैल्यू ही नहीं करता। असल में ज़ैन के दिल में शीरी ने राफ़े के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बीज बोए होते हैं जो कि अब पौधे बन चुके होते हैं। शीरी ने ज़ैन के दिल में ये बात डाली होती है कि राफ़े अरीशा के साथ बहुत जुल्म व ज़्यादती करता है, उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रखता। अरीशा बेचारी सीधी है जो राफ़े के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन राफ़े उसके काबिल नहीं है, उसके साथ बहुत जुल्म करता है। इसी वजह से ज़ैन को यही लगता है कि राफ़े उसे खुश नहीं रखता। अरीशा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से उसके साथ जी रही है क्योंकि ये उसका फ़ैसला था। ज़ैन को ये नहीं पता कि राफ़े और अरीशा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं और इन दोनों को अलग करवाने में शीरी का ही हाथ है। वरना ज़ैन कभी भी राफ़े और अरीशा के बीच में ना आता और ना ही अरीशा को कॉल करके इतना बड़ा मसला खड़ा करता। दूसरी तरफ ये दोनों बात करके जब बाहर निकलते हैं तो वहीं पर राफ़े उन दोनों को देख लेगा और यहाँ से अरीशा और राफ़े के बीच और ज़्यादा दूरियां बढ़ जाएंगी। राफ़े जो कि ज़ैन की कॉल आने पर अरीशा से इतना ज़्यादा खफा था, अब दोनों को एक साथ देखकर वो अरीशा की शक्ल तक नहीं देखना चाहेगा और अरीशा और उसके बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर देगा। दूसरी तरफ अरीशा भी भूखी प्यासी रहती है तो शीरी उससे यही बात कहती है कि कब तक तुम राफ़े के गम में यूँ भूखी प्यासी रहोगी? उसे तुम्हारी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि राफ़े ने तुम्हें निकाल दिया है और अब वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर चुका है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? अरीशा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन अब अरीशा के दिल में भी सख्ती आ जाएगी और वो ये बात सोचेगी कि राफ़े ने ऐसी हालत में उसे ठुकरा दिया। वो अपना गम तो सह जाती, लेकिन इस बच्चे का गम उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि आखिर कैसे उसने उसके किरदार पर उंगली उठा के उसने अपने ही बच्चे को गैर का कर दिया। उसने अपने ही बच्चे पर तोहमत लगा दी। दूसरी तरफ हम ये भी देखने वाले हैं कि अरसलान भी जायशा से ये बात कह देता है कि तुम ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं टिकने वाली, तुम्हारे भाई ने जो हरकत की है अरीशा के साथ। जायशा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी माँ को कॉल करके यही बात कहती है कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं भाभी के साथ? उन्होंने ये करते हुए सोचा भी नहीं कि भाभी की हालत क्या है, आखिर वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। उसकी माँ यही कहेगी कि मैंने राफ़े को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राफ़े किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ पर जायशा के लिए भी मुश्किल खड़े होने वाली है क्योंकि अरीशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वही सब पलटकर शीरी और अरसलान अब जायशा के साथ करेंगे और दोनों मिलकर जायशा को इस घर से निकालने में भी कामयाब हो जाएंगे। दोनों तरफ से जीत शीरी की ही है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों कि राफ़े के इस रवैये के बाद अरीशा का दिल राफ़े से बदगुमान हो जाएगा और शीरी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? तो आपने हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। दोस्तों, इस तरह के डेली ड्रामास की रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।